के लिए हर किसी के नखरे उठाने हैं कि नखरे उठा रहा हूं तुम्हारी तलाश के, नखरे उठा रहा हूं तुम्हारी तलाश के, नखरे उठा रहा हूं तुम्हारी तलाश के, रुकता नहीं हूं रास्ता वीरान देखकर, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देख। नमस्कार, राम राम सा, खम्मा गणी, सादर बंदे, आदाब, सत श्री अकाल। आज की मुंह फेरने कार्यवाही है इ पर आप चर्चा करा तो अबार हॉट टॉपिक है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधानसभा चुनाव को जो परिणाम हो बी के बाद में परेशानियां भी खूब सारी बढ़ी और बी के बाद में सबू पहली बायतों 2 बार दूसरी रैंक पर आरएलपी कैंडिडेट जका दिल्ली कांस्टेबल में सेवारत हा वे आ खुद आ कहे कि मैं जो कुछ भी हूँ हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के कारण हूँ, और जके प्रतिद्वंदी खातर आरएलपी सुप्रीमो बी आदमी खातर जके आदमी दुश्मनी गाली और बी आदमी के थ्रू ए पार्टियों की अदला बदली हुई है। हालांकि दबे मुंह आ बात भी कहे जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है इको कांग्रेस के साथ गठबंधन इस शर्त पर हुई है कि आरएलपी को प्रत्याशी तो हुई लेकिन वो पंजे के सिंबल पर, कांग्रेस के सिंबल पर बाड़मेर की सीट चुनाव लड़े लो, और नागौर की जगह सीट है वह बोतल निशान वास्ते कांग्रेस गठबंधन इंडी अलायंस आके वे कि मैं हनुमान जी बात करा। देखो मैं इस चीज ने कोई भी दावो कौन करूं कि सत्यता प्रतीक है को कहीं सौदो है वो मन ध्यान तो नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, बिना राजस्थान की राजनीति में अगर थाने जाननो है कि भी आदमी को वजूद कहीं है तो उम्मीदवार आम बेनीवाल बायतू विधानसभा क्षेत्रों अब की बार 910 वोटां की हार, एकदम करीबी हार के बाद में, और पार्टी सुप्रीमो खुद 2059 वोटों जीत्या और आसपास की जगह सीटा है बट प्रदर्शन देखा तो कमतर प्रदर्शन हो वोट, हालांकि वोट परसेंटेज वीडियो है लेकिन जगह 3 एमएलए हाबा की संख्या 1 होगी। बायतू हाथ में आईडी सीट दी करी। हर कोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जो समर्थक है, जो बांको शुभ चिंतक है, वो खूब ज्यादा चिंता करी कि यार बायतू की सीट, बायतू को जो कैंडिडेट है उम्मीदवार आम बेनीवाल, शिक्षा के क्षेत्र में वो बंदो अलग जगह है, लोगों के घर घर तक गयो है और वो आदमी कियो कि मैं मन बलू काम करूं, और आ 910 वोटां की जीत है जो कि धन बल की जीत है। कि मन बल और धन बल की जकी लड़ाई ही ए दोनों मन बल और धन बल ई चुनाव पहली लोकसभा चुनाव पहली सागे रल गया। चर्चा आ है कि उम्मीदवार आम बेनीवाल बायतू सेकंड रैंक पर रिया, हारणों पर इनके उप विजेता रिया, और बाड़मेर लोकसभा, बाड़मेर जैसलमेर और की बार बालोतरा भेड़े जोड़ लो। अटे को एक रोचक फैक्ट ओ है सुनने में आई है और थे आंकड़ा पुख्ता कर लीजिए कि बाड़मेर, बायतू और जैसलमेर में, सॉरी बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर लोकसभा सीट में बायतू को जो को हरिड़ो कैंडिडेट है वो सांसद बन जीत्या करे। हरीश जी चौधरी 2 बार एमएलए रिवड़ा है और अब की बार गई बार चूंकि उम्मीदवार राम जी बेनीवाल आपको पहले विधानसभा चुनाव लड़ा है, लोकसभा में एनडीए गठबंधन बात भी हिसाब हुई तो भाई थाने एक लोकसभा सीट दे वहां, और बिग बाद में अब की बार मौका आयो है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या तो स्वतंत्र रूप पूरे राजस्थान में चुनाव लड़े, तो स्वतंत्र रूप में अगर राजस्थान में चुनाव लड़े तो कया का समीकरण बन बिगड़ी, आरएलपी जो तो फायदो जो तो नुकसान है, बतो को बतो फायदो और नुकसान दूसरी पार्टियां हुई। एक पार्टी है जकी ने जगह वोट कटन को फायदो है, दूसरी पार्टी ने आई वोट कटन को नुकसान भी है। तो हनुमान बेनीवाल ने अब लारला विधानसभा चुनाव ते लारला लोकसभा चुनाव की बात करा, विधानसभा चुनाव तक की आप बात करा तो जकी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ही वे आ कोशिश करे
कि अपन आरएलपी के साथ गठबंधन करना चाहिए। एनडीए गठबंधन हुयो भी, लेकिन किसान पहलवान जवान का जका मुद्दा हा वहां पर हनुमान बेनीवाल एक संघर्षशील आदमी, लड़ाका आदमी है और हर मुद्दे पर लड़ियो। और आई लड़ाई जो कि जवान किसान की लड़ाई ही आज देश के किसी हिस्से की बात कर लो, स्पेशली यहाँ पर राजस्थान की बात करा तो वो नागौर को देखे कि मैं नागौर को एमपी हूँ, मैं मारवाड़ को नेता हूँ, चाहे शेखावाटी, हाड़ौती, पूरे राजस्थान में श्री गंगानगर उनलेर, 12 एंड राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर तक एक एक गांव गांव ढाणी ढाणी के मुद्दे ने उठावे, जमीन उजड़ियो ने तो है। लेकिन आग बारे में कई जन होगी जबकि उमेदराम बेनीवाल जी पार्टी छोड़ गया, उसके गठबंधन की रणनीति के तहत निकला। लेकिन एक ट्विटर एक्स पर रिकॉर्डिंग चाले ही कोई समर्थक नेताजी ने पूछो है कि नेताजी वो कहीं हुई थाने पूछ गया कहीं, जना नेताजी को बयान पाचो वो है कि जावे जो को मन जाना वालों कोई पूछ थोड़ी जावे, बिना बताए जाया करे। तो ये चीज लेर भी और जगह ट्विटर पर लोग हा बंग मन में संदेह आयो कि उमेदराम जी बेनीवाल की जी ब्रेन वॉश है वो कर दियो कांग्रेसी लोग के कांग्रेस थे जीत जाओ। तो बाईतू का जगह या बाड़मेर का जगह आरएलपी कार्यकर्ता है वे शक्ति प्रदर्शन करियो, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चलायो मैं भी हनुमान बेनीवाल, कि भाई हनुमान बेनीवाल के लारे में ये आदमी ने वोट दिया, मैं इन जाना ही को नहीं। 20 दिन की दूसरी घटना आ है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 2018 विधानसभा चुनाव में 5000 वोटां की जीत के साथ भोपालगढ़ सीट पर आपको कब्जो जमायो। और एक विद्युत विभाग, जहां तक हमारी जानकारी है, विद्युत विभाग को एन आदमी एईएन पोस्ट थे समझो, और एईएन जगह ने कहने में आ आवे कि बांको पूरा गांव कौन जानतो। गर्ग साहब की तो हतई आ है कि बांका कंठ बैठुड़ा हा बन हनुमान की जकी आवाज गुंजे ही, हनुमान बेनीवाल की जकी आवाज गुंजे ही, बी आवाज की छत्तर छाया के माए पुखराज गर्ग एमएलए बनिया। ना केवल एमएलए, क्योंकि देखो साक्षर आदमी है, शिक्षित आदमी है, और नेताजी आरएलपी के सिंबल पर जनता भरोसा करियो है कि भाई पुखराज जी ने एमएलए बनाना चाहिए। पुखराज जी ने एमएलए बनाया, आपकी पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष बनाया। राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष को मतलब ओ हुआ कि हनुमान बेनीवाल के बिना भी, अब जस्ट हम यहाँ समझ लेंगे भाई प्रधानमंत्री विदेश योजना है, बीमान प्रधानमंत्री कौन जा सके, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया है। आज जकी भूमिका के मायने आपा जेपी नड्डा देखा, क्योंकि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपा कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे की पोजीशन देखा तो बी रैंक के बराबर यार खड़ो करियो, और एन आदमी जके ना आपके गांव का लोग कौन जानता। और आज भी अगर सरपंच को चुनाव लड़े तो आ कहने में आवे, देखो मारो भी विधानसभा नेड़ो आंतरो कोई संपर्क को नहीं, भी ग्राम पंचायत तो कोई रिलेशन को नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चाल रही है बीमाइन ओ है। तो जगह पुखराज जी गर्ग है बन प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मतलब पार्टी की पूरी जिम्मेदारी बन दी कि अब मैं हनुमान बेनीवाल एकलो जनता में प्रचार भी करे, अन पार्टी ने भी संभाले, चुनाव की रणनीतियां बनावे, बीचे माए बीचे गठबंधन वाला गड़बड़ करन डूब जावे तो भी गठबंधन के फेरू निकाले, हनुमान अकेलो कहीं कहीं करे। तो पुखराज जी प्रदेश अध्यक्ष था। अब कहन सुनन में आवे आपा के एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ने में आई है कि सकारात्मकता को किसी ने नहीं पूछा और जी नकारात्मकता आई बिन समेटन खातर पूरा संसार आई गो। हनुमान बेनीवाल के बारे में कहे चूक अति सीख हुई है ये आदमियों की जगह 2019 लोकसभा चुनाव के बाद में क्यों सर में उपचुनाव हुआ, बा उपचुनाव में आपके छोटे भाई नारायण बेनीवाल ने टिकट देने की जकी गलती है, बा सब मोटी गलती कर ली। और अब भी चर्चा चले कि गठबंधन अगर हुए नहीं हुए तो भी हनुमान के परिवार को एक सदस्य आरएलपी के सिंबल पर लोकसभा चुनाव लड़ी। तो एक जगह आप परिवारवाद ने नकारा, दूसरी जगह आ भी परिवारवाद की हुए, तो कहीं फर्क हो सके बिन थे समझो। लेकिन आपा की बात पुखराज जी गर्ग की चाले, पुखराज जी गर्ग के बारे में आप कही जाए कि एक सड़क उतार ने तो बनाई दिया नहीं, एक मूवी को डायलॉग है कि मैं सड़क से उठाकर यूं नेता बना दूंगा, वो सड़क से उतार ने तो बनाई दियो। और मिथुन चक्रवर्ती और कादर खान जी की एक मूवी है, मन अभी को नाम याद को नहीं, और जिया ही वो एक भोड़ो भाड़ो सो मगलू सो आदमी
एक एमएलए बन जावे तो वो आपके मालिक ने जके की वजह वो बनियो है बिना आपकी पोजीशन दिखान रुक जावे। अब पुखराज जी का भाषण है बैठे सुनजो वे पार्टी के बारे में कहीं सोच रखता जगह आदमी मैं को धोबा भर भर बीजेपी गाड़ियां काटता। चलो कांग्रेस में जनता ना जन कांग्रेस में आके लगा विपक्ष में विचारधारा विपक्ष की विचारधारा मिल गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जगह योजना आई, चाहे वो कृषि बिल हो, चाहे वह अग्निवीर योजना हो, चाहे पहलवान की बार जगह वो मुद्दों हो, किसान जवान पहलवान तीना मुद्दा के मायने जगह काट्या बाड्या बेवे हा बंक बेड़ेदार बैठका। दूसरो थे लोग कमेंट कर बताओ कि हनुमान बेनीवाल अब आगे की रणनीति गठबंधन हुए तो थाने कहीं लागे नागौर सीट निकल सके या बिना गठबंधन भी रहे तो कौन कैंडिडेट होना चाहिए कहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट होने में एक बात छोटी सी चर्चा मन करनी चाहिए, हालांकि सोशल मीडिया पर ये बात की खूब ज्यादा चर्चा हुआ है कि एक तो जगह आरएलपी का बॉयज है, आरएलपी का जगह समर्थक है, युवा वर्ग है, ये थोड़ा सा तेज है। नेताजी की तरफ खूब ज्यादा स्टेटमेंट लाले एक महीने के माइन को नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आध हुई है तो हुई है पा को नहीं है। नेताजी आज तक लोकसभा चुनाव के बारे में कोई सार्वजनिक बयान यान दियो को नहीं, हालांकि वो एक पुराना बयान हो कि 25 की 25 सीटों पर आरएलपी चुनाव लड़ी शक्ति प्रदर्शन करा राजस्थान में। बीजेपी ने जो 25 को घमंड है भी घमंड ने खत्म करा। तो बी के बाद में जगह आरोल सॉरी रालोपा का आरएलपी का जगह बॉयज है आ यूथ है इकी थे देख लो कि मन में आएगी ना जे ट्विटर पर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देवे। अब नेताजी की फोटो कोई प्रोग्राम हो, निर्मल चौधरी आरयू को जो अध्यक्ष है राजस्थान यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के साथ है नेताजी की फोटो आई और जस्ट दूसरे तीसरे दिन वह फोटो इन नाम के लारे वायरल होगी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से निर्मल चौधरी लोकसभा उम्मीदवार होंगे। चलो कोई नहीं बात में स्वीकार करा। थोड़ा दिन बाद में सीआर चौधरी के साथ 2019 के चुनाव की जगह फोटो हिबा फोटो और वायरल कर दूंगा। ज्योति मिर्दान बीजेपी में टिकट मिल गई, सीआर चौधरी साहब ने टिकट मिली को नहीं, सीआर चौधरी साहब आरएलपी में टिकट लड़ी, कर्नल सोनाराम जी आरएलपी में टिकट लड़ी। आरएलपी मायने मैं तो कहूँ आरएलपी वाला को बस कौन चले निया एक करे कहीं मोदी की फोटो हनुमान जी के साथ खूब है। हनुमान बेनीवाल मोदी जी की फोटो लाडले कार्यकाल में शुरुआत में खिंचाई है आके बस कौन चाले नहीं मोदी की फोटो साके लगा और आ कहे कि मोदी भाजपा को विलय आरएलपी में करी और आरएलपी की तरफ प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ी। तो आरएलपी बॉयज है जगह थोड़ा सा इस चीज पर गंभीर होने की आवश्यकता है। हालांकि चर्चा होनी चाहिए लेकिन हाई कमान को कोई मैसेज नहीं आवे भी पहले आंपा आंपा की तरफ झूठो प्रोपोगेंडा बना सोशल मीडिया पर माहौल बनावा भी थाके पार्टी का कार्यकर्ता की छवि खराब हुए। एक दिन आपा कहवा कि कांग्रेस में 2 सीटों पर गठबंधन हुई है, एक सीट पर थाको पसंद को प्रत्याशी लड़ी और दूसरी नागौर सीट है जगह पर थे खुद लड़ लीजिए पार्टी सिंबल पर। जस्ट उमेदराम बेनीवाल जी थी आरएलपी पार्टी में विदाई लेवे अगलो आदमी एकदम स्पष्ट शब्द साफ साफ बात लिखी है और इन धन्यवाद का पात्र रालोपा का जगह समर्थक है बे भी है कि बे बेनीवाल जिनकी गलत कौन की हो। हाँ जी था की मजबूरी रही बोले लेकिन जगह जगह थे गया हो उसके बाद जगह को चयन गलत है। तो आरएलपी बी दिन आरएलपी का जगह कार्यकर्ता है, प्रचंड कार्यकर्ता है जगह सोशल मीडिया पर यहाँ कह लेंगे आरएलपी की आईटी सेल ही बई है बे जगह आरएलपी की आईटी सेल वाला लोग है बे बी दिन ही पोस्ट कर दूंगा हनुमान बेनीवाल भाजपा गठबंधन करी और भजन लाल के कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर बने और लोकसभा में एकदम शांत बैठे रहे और एक आपको राज्यसभा कैंडिडेट है जगह बीजेपी वाला कह मैं चुनाव में करवाई देंगे। आ चर्चा भी खूब ज्यादा हवा पकड़ी, लोग अब कहीं जुटी हुई साची हुई नेताजी की तरफ या पार्टी की तरफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। पार्टी का थे अकाउंट आप चेक कर लीजिए और जब तक पार्टी नहीं है को मतलब है कि वह पार्टी का जगह देखो आरएलपी पार्टी में जी एक दो लोग निकलिया तो आरएलपी का ही कई लोग हाँ आ बात मारी को नहीं है आरएलपी का ही कई अकाउंट पर मैं देखियो कि जगह सोच भिन्न होगा या फिर बे जगह कैंडिडेट छोड़ गया बांग ला रहे क्यों बोतल वाली पार्टी में बोतल तो लगभग खत्म हुई गई, बोतल गई अब लारे ढक्कन बच्चे आए और बे जगह ढक्कन है बे पड़िया पड़िया उछले कोई ना आपके मन पर मत लीजिए थाकी बातें है जो कि मैं ये वीडियो के माध्यम उठा लोगों तक पहुंचाई हूँ।
एक सोचने को बिंदु है। आरएलपी कार्यकर्ता, आरएलपी का जगह लोग है बांका तरफ। दूसरो भारतीय जनता पार्टी बार नागौर लोकसभा सीट पर लीड में है। लीड में मत ही है क्योंकि सामने कोई कैंडिडेट हाल तक आए को नहीं। और ज्योति जी चूंकि मोदी फैक्टर तो 101% है कि चुनाव में रहना है। तो ज्योति जी जकी लाडला चुनाव में विधानसभा चुनाव बाकी 23 की बात कर लो, 19 को लोकसभा बात कर लो, 14 के लोकसभा चुनाव की बात कर लो, और अब बात की लगातार हार है बिन खत्म कर। अब की बार अगर जीते तो उसके बाद 3 हार को कर्ज चुकाने खातर या तो नागौर ने एकदम प्रयोग कर दे, और या नागौर ने एन को कर दे कि देश दुनिया में नागौर की चर्चा हुई। सुनो उन्दो अपा को विकास होना चाहिए, जनता को विकास होना चाहिए, क्षेत्र को विकास, देश को विकास, साम दाम दंड भेद। आज के लिए अब तो ही राम राम सा, खम्मा गणी, धन्यवाद।